कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी सरकार दलितों और वंचित वर्गों के खिलाफ है और केंद्र की योजनाओं को रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का इलाज कवर होता है, बंगाल में रोक दी गई है। मोदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए समन्वय और नीति निर्माण परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास सम्मेलन हॉल में आयोजित हुई। बैठक में राज्यों के बीच सहयोग और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सत्ता किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव ने उन्हें और उनके परिवार को जेल भेजा था और नीतीश कुमार ने ही लालू को मुख्यमंत्री बनाया। चौधरी ने कहा कि लालू यादव के अत्याचारों ने उनकी राजनीति को मजबूत किया और वह मुख्यमंत्री बने। गुजरात के वडोदरा में कलेक्टर अनिल धमालिया ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 46 सीटें निर्विरोध घोषित हुई हैं और 21.9 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। 2406 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा की गई। लखनऊ में उत्तरी क्षेत्र कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। चौहान ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि राज्यवार कृषि रोडमैप सामूहिक रूप से बनाया जाएगा और ये सम्मेलन उसमें अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय औषध संहिता आयोग आईपीसी ने फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर के साथ समझौता किया है। इस एमओयू का उद्देश्य दवा की गुणवत्ता, शोध और रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांवों, किसानों, पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने ग्रामीण विकास को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। नई दिल्ली में समुद्री शिक्षा संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि समुद्री क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि भारत की समुद्री दृष्टि सागर और महासागर सिद्धांतों पर आधारित है, जो सहयोग, सुरक्षा और साझा समृद्धि को दर्शाती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति लगभग 70% बहाल हो गई है। अप्रैल में अब तक 1.43 लाख टन से अधिक वाणिज्यिक एलपीजी बेची गई है। साथ ही 5 किलो सिलेंडर की बिक्री भी सुचारू रूप से जारी है। सिर्फ कल ही 81,000 से अधिक सिलेंडर बेचे गए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बेंगलुरु के रक्षा हवाई अड्डों के आसपास ऊंचाई प्रतिबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन नियमों को मौजूद व्याख्या शहर के विकास और दीर्घकालिक योजना को प्रभावित कर रही है। शिवकुमार ने संतुलित समाधान की मांग की, जिससे विमानन सुरक्षा बनी रहे, शहरी विकास भी आगे बढ़ सके। दिल्ली में आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आप को उन्होंने 15 साल मेहनत से खड़ा किया था, वह अब रास्ते से भटक गई है और देश हित की बजाय निजी लाभ के लिए काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि वह पार्टी से दूर होकर जनता के बीच आ रहे हैं। चड्ढा ने याद दिलाया कि सबने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश की।